मॉड वाले क्वेश्चन हमने बहुत सारे किए हैं बेटा, पर ये जो क्वेश्चन है इसमें मॉड 3 जगह है दिया। 1 to 4 है, मॉड के अंदर x-1, मॉड के अंदर x-2, मॉड के अंदर x-3। तो जब ब्रैकेट ओपन होगा बेटा तो ऑब्वियसली 1 to 4 x-1 dx। एक्चुअली ये 3 क्वेश्चन हो गए हैं। एक हो गया 1 to 4 मॉड x-1 dx, एक हो गया 1 to 4 मॉड x-2 dx, एक हो गया 1 to 4 x-3 dx। तीनों को 1 by 1 सॉल्व करते हैं। पहले आते हैं 1 to 4 मॉड x-1 dx। मॉड वाले क्वेश्चन जिनमें लिमिट होती है वो सॉल्व करने का एक सिंपल तरीका होता है। आप एक नंबर लाइन ड्रॉ करो, सबसे पहले लोअर लिमिट, सबसे आगे अपर लिमिट, फिर जो मॉड के अंदर है उसे लाइन के ऊपर लिख लो। जो मॉड के अंदर था उसको रखो 0 के इक्वल, x-1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1 आ गया। इस लाइन इस जो पॉइंट को x की वैल्यू को लिखो नंबर लाइन पर। 1 तो हम पहले लिख चुके हैं तो नहीं लिखना है। चलो 1 से 4 इनके बीच एक नंबर लो, 1 से 4 के बीच और बेटा 2 आता है, 3 आता है, 4 आता है। 1 से 4 के बीच 2 आता है, 3 आता है। एक कोई सा नंबर लो और इसमें रखो। ये क्या है जो मॉड के अंदर था, 2 लिया मैंने, रखो 2 के प्लस, ऐसे 2, 2 माइनस 1 1 आ गया, प्लस 1 आ गया, पॉजिटिव मिल गया। तो अब हमारी लिमिट क्या रहेगी, हमारी लिमिट 1 से 4 रहेगी। मॉड अब नहीं आएगा, ये आएगा प्लस x-1। मॉड को ब्रेक करने का ये तरीका होता है। और केसों में नंबर लाइन 2-3 पार्ट्स में ब्रेक हो जाती है, यहाँ ब्रेक नहीं हुई। अब x का इंटीग्रेशन x² 1 का x हो गया, जहाँ x है अपर लिमिट रखो, 4 का स्क्वायर बाय 4 -4, फिर जहाँ x है 1 रखो, x² आएगा। ये आंसर आ गया। सेकंड के लिए फिर वही एक नंबर लाइन ड्रॉ करो, सबसे पहले लोअर लिमिट, सबसे बाद में अपर लिमिट। जो मॉड के अंदर है उसे लाइन के ऊपर लिख लो, x-2। जो मॉड के अंदर है उसे लिखो 0 को इक्वल, x-2 इक्वल टू 0, x इक्वल 2 आ रहा है, 2 यहाँ प्लॉट कर दिया। अब देखो नंबर लाइन 2 पार्ट्स में ब्रेक हो गई। आगे वाला पोर्शन देखो, 2 से 4, 2 से 4 के बीच कौन कौन से नंबर है, केवल एक नंबर है 3, और तो बहुत सारे भी हैं, 2.1, 2.2, 2.3, 3.1। एक कोई सा नंबर लो जो और रखो इसके अंदर जो मॉड के अंदर था, और देखो साइन कौन सा मिल रहा है, प्लस की माइनस। तो रखा 3, 3 - 2 1, 1 मिस प्लस 1, यहाँ प्लस मिल रहा है, यहाँ माइनस मिल रहा है। तो हमारी लिमिट अब 1 से 4 नहीं रहेगी, 1 से 2 आ जाएगी और 2 से 4 आ जाएगी। क्या हो गई, 1 से 2 और 2 से 4। 1 से 2 में नेगेटिव है, नेगेटिव लगाओ, 2 से 4 में पॉजिटिव लगाओ। अब मॉड नहीं आएगा, मॉड के अंदर क्या है वो रख दो, x-2, यहाँ भी और यहाँ भी। x-2 था, माइनस है तो 2 - x अंदर ले आया वो। 2 का 2x हो गया, x का हो गया x²/2, x का x²/2 -2x। अपर लिमिट रखो, 4 -4 का स्क्वायर/2 माइनस लोअर लिमिट 1 रखो x की प्लेस पे, ब्रैकेट लगाओ और x की प्लेस से 1 रखो। बिल्कुल ध्यान से, प्लस माइनस का गड़बड़ ना हो जाए। यहाँ भी करना है, x की प्लेस से 4 रखो, फिर 2 आएगा, पता नहीं x क्यों लिख रहा है ये, -2 × 4 है। ध्यान से सॉल्व करो, प्लस में ऐसी गलती ना हो। ये आ गया। एक पार्ट और है इसमें, फिर मॉड है इसमें, नंबर लाइन ड्रॉ करो, सबसे पहले छोटी लिमिट, सबसे आगे बड़ी लिमिट। मॉड के अंदर क्या लिखा है, x-3, x-3 लिखो, x-3 को रखो 0 को इक्वल, x3 आ रहा है। आगे वाले पोर्शन में ध्यान दो, अरे यार 3 4 लगातार नंबर होगा, कोई बात नहीं, एक ऐसा नंबर लो जो 3 और 4 के बीच आता है, 3.1 ले लो यार। तो जहां x है हमारे को 3.1, 3.1 - 3.1 प्लस आ रहा है, तो यहाँ प्लस आ गया, यहाँ प्लस आ गया, तो यहाँ अपने आप माइनस आएगा। अब लिमिट 1 से 4 नहीं रहेगी, 1 से 3 रहेगी, माइनस है माइनस लगाओ, प्लस 3 से 4 रहेगी। यहाँ माइनस था तो x -3 था तो वो माइनस अंदर ले गया।
अब इस पार्ट का भी करो इंटीग्रेशन, 3 का 3x हो गया, x का x² 2, x का x² 2, 3 का हो गया 3x। अब पहले जहां x है वहां पर लिमिट रखो, यहाँ 3 इंटू 3 माइनस 3 का स्क्वायर बाय 2, माइनस लगाओ ब्रैकेट में, लोअर लिमिट 3 इंटू 1 माइनस 1 बाय 2, प्लस इसमें आओ 4 का स्क्वायर बाय 2 माइनस 12, और फिर लोअर टर्म। तो हमने 3 पार्ट्स को सेपरेटली सॉल्व किया, आपको सेपरेटली सॉल्व करना ही पड़ेगा, और तीनों की वैल्यू रख दी। फर्स्ट वाले पार्ट में थोड़ा सा अलग क्या हुआ, जब फर्स्ट वाले पार्ट को सॉल्व किया बेटा तो लोअर लिमिट पहले आई, अपर लिमिट बाद में। जब हमने मॉड के अंदर वाले को रखा 0 के इक्वल, तो x इक्वल टू 1 आ गया, 1 तो पहले से था, तो उसको प्लॉट नहीं करना पड़ा, तो इसमें लिमिट जो है ब्रेक नहीं हुई, 1 से 4 ही रहेगी। फिर 1 से 4 के बीच एक वैल्यू लो 3 रखा, इसमें प्लस आ गया, और क्वेश्चंस में लिमिट ब्रेक हो जाती थी, एक पोर्शन में प्लस था, एक पोर्शन में माइनस था। तो चूंकि यहाँ जो x की वैल्यू मिली 1, तो 1 तो मैं लिखी हुई थी, तो ब्रेक नहीं होगी। और देख लिया इस पर प्लस आ रहा है, तो बस ये 1 to 4 प्लस आ गया, और x माइनस 1 मोड हट गया। अब करना है इंटीग्रेट। कुल मिला के ये 3 क्वेश्चंस थे बेटा, और हमें एक में कंबाइन किया हुआ था। क्लियर हो गया बेटा? तीनों की वैल्यू अलग अलग निकालोगे। जब भी हमें मॉड वाले क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, हम लेते हैं नंबर लाइन। सबसे बेटर तरीका है, सबसे इंपॉर्टेंट तरीका है, आप नंबर लाइन लो, फिर जो मॉड के ऊपर लिखा है, जो मॉड के अंदर लिखा है, उसको लाइन के ऊपर लिख लो। मॉड के अंदर जो है रत्नेश उसे 0 के इक्वल लिखो, उस पॉइंट को नंबर लाइन में प्लॉट कर लो, सबसे आगे वाले पोर्शन का एक नंबर लोड उठा लो, और देख लो प्लस आ रहा है कि माइनस आ रहा है। फिर धीरे धीरे सॉल्व करो, अपने आप हो जाता है। देवाशीष क्लियर? मतलब क्लियर? हाँ, जब भी आइंदा से, देखो आज मैं खत्म कर रहा हूँ इंटीग्रेशन, आप लोगों को मैंने इंटीग्रेशन एज लिमिट ऑफ सम नहीं कराया है, टेंशन मत लेना, करा दूंगा मैं। अब से जब भी आप रिवाइज करो, तो पहले मिसलिनियस एक्सरसाइज देखो बेटा, ये देखो यहाँ डिनोमिनेटर में फैक्टर दिया हुआ है, एक फैक्टर पे पावर 2 है बेटा, तो 1 से नहीं, 1 से स्टार्ट करेंगे। एक्स स्क्वायर है, ए अपॉन एक्स प्लस बी अपॉन एक्स स्क्वायर, यहाँ सी अपॉन एक्स प्लस समझ आएगा। एलसीएम लो, काटाकुटी करो, इतना आ गया। अब सीधे कंपेयर मत करो, पहले आप देखो डिनोमिनेटर को 0 के इक्वल रखने पर कौन कौन सी वैल्यू आ रही है। डिनोमिनेटर में एक है एक्स स्क्वायर, रखो 0 के इक्वल, एक्स 0 आ गया। एक है एक्स प्लस 1, रखो 0 के इक्वल, एक्स आ गया माइनस 1। जब एक्स 0 हो रखोगे, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, बी आ गया 1। जब एक्स रहोगे माइनस 1, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, सी आ गया 1। अभी भी एक कॉन्स्टेंट बचा है बेटा, ए निकालना। अब क्या करो, इस इक्वेशन 1 को सॉल्व करो, ओपन करो, 1 इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस बी प्लस सी एक्स स्क्वायर। हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट देखो, सबसे ज्यादा पावर कौन सी है, स्क्वायर है, यहाँ है और यहाँ है। कोफिशिएंट कंपेयर करो, एक्स का कोफिशिएंट यहाँ ए है, और कहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ है। हमने हाईएस्ट पावर के कोफिशिएंट लिख लिए। इक्वल टू राइट साइड में कहाँ एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर है ही नहीं, तो 0। हमने क्या किया, यहाँ तो ये बोल रहा है कि एक्स स्क्वायर के, एक्स के और कांस्टेंट टर्म के सबके कोफिशिएंट कंपेयर करो, पर हमें केवल एक वैल्यू और निकालनी है, एक ही। तो हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट देखा हमने, यहाँ रखी हमने वैल्यू सी की, हम सी पहले निकाल चुके हैं, ये आ गया। बस अब हमारा फ्रैक्शन क्या था, हमारा फ्रैक्शन ये था, ए बी और सी के दो वैल्यू, डी एक्स यहाँ भी आएगा, यहाँ भी आएगा, यहाँ भी आएगा। पहला वाला केस लॉग वाला केस हो गया, यहाँ एक्स प्लस हम पे पावर नहीं है, ये भी लॉग वाला केस हो गया। यहाँ एक्स रेज टू माइनस 2 लिखेंगे, फिर करेंगे इंटीग्रेशन, एक्स रेज टू माइनस 2 का इंटीग्रेशन, एक्स की पावर -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1। अब ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से, जहाँ एक्स है वहां को अपर लिमिट, माइनस लगा के जहाँ एक्स लोअर लिमिट। इन क्वेश्चंस में गलती क्या होगी, प्लस माइनस की गलती होगी बेटा। अब देखो एक्स ही एक्स दिया हुआ है, इनटू वाला फॉर्मूला लगेगा, पहला एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन, जैसे इंटीग्रेशन का आएगा लिमिट में लगा दो आप, माइनस पहले का डिफरेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन, फिर इंटीग्रेशन। ई एक्स का तो ई एक्स होता है, यहाँ हो गया इंटीग्रेशन, ब्रैकेट आ गया, 0 से 1 लग गया, एक्स का डिफरेंशिएशन 1 हो गया बेटा, ई एक्स का इंटीग्रेशन ई एक्स, फिर ई एक्स का 1 टू बी।
एक्स की 1 रखा हमने, 1 इंटू ई रेस टू 1, ई आ गया, 0 पर 0 आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन जाने कितनी बार एग्जाम में आया। आप सब लोगों के पास एक ऐसी बुक होनी चाहिए कंप्यूटर एग्जाम वाले, ताकि आप मैच कर पाओ कि कौन कौन से क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आ रहे हैं। अब देखो, अपर लिमिट की नेगेटिव लोअर लिमिट, तो ये वाला केस हो गया, ए टू ए माइनस है। हमें देखना पड़ता है एफ एक्स इवन है कि ऑड है। हम एक्स की प्लेस पे माइनस एक्स रख के देखते हैं। एफ एक्स क्या है, जिसका करना है इंटीग्रेशन, एक्स रेस टू 17 कॉस रेस टू 4x, रखो माइनस एक्स, -1 की पावर 17 कॉस -4x। ये पावर ऑड है, माइनस भरा जाएगा। कॉस माइनस थीटा तो कॉस थीटा होता है, कॉस के अंदर माइनस बाहर नहीं आता है, लेकिन एक्स की पावर 17 वाला तो बाहर आ गया। तो देखो, जब हमने एफ माइनस एक्स रखा, दरमियान माइनस पहले आ गया, तो ये तो ऑड हो गया। अगर एक्स की प्लेस पर रखूं माइनस और माइनस बाहर आ जाए, क्यों नहीं ना, तो ऑड हो गया। ऑड हो गया तो इस तरह के इंटीग्रेशन की वैल्यू 0 होती है। किस तरह की, अपर लिमिट ए है, लोअर लिमिट माइनस है, अपर लिमिट 1 थी, लोअर लिमिट -1 है, तो इस तरह का इंटीग्रेशन होगा 0। कोई डाउट इसमें किसी को? अर्पिता, हर्षिता, रीना? नो सर। पक्का? धर्मेंद्र क्लियर? सुलभ, करिश्मा, नैन्सी? ये नैन्सी आपकी बहन नहीं ज्वाइन कर रही है 12th उसमें बी में, क्या चक्कर है नैन्सी? आप सब लोगों को बेटा ईमानदारी से क्लास में रहना है, ठीक है ना। मैथ्स की क्लास और क्लास से डिफरेंट है, ये आपको मालूम चल गया होगा, आपको मालूम होना चाहिए। जितने ज़्यादा क्वेश्चन कर लें उतने कम है। अभी हमने कम से कम कितने, हर्षिता, 100 क्वेश्चन तो कर लिए होंगे इंटीग्रेशन में, चलो 200 कर लिए होंगे, चलो 80 कर लिए होंगे। पर अर्पिता, इतना करने के बावजूद भी हम श्योरली नहीं कह सकते कि हमें सारे इंटीग्रेशन आ गए। अभी मैं इस क्लास के बाद आपको एनसीईआरटी एग्जाम के क्वेश्चन शेयर करूंगा, अराउंड 50 क्वेश्चन हैं, और वो सारे क्वेश्चन इन क्वेश्चन से अलग है। तो मैथ्स में तो पीयूष भाई भी रेगुलर है ना, मैथ्स में मुझ पर भरोसा रखो। आप कहीं और जाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन क्लास में रहो बेटा। तो शिवांशु, ये आप लोगों से मैं बहुत इम्प्रेस हूँ। शिवांशु हुआ, जय हुआ, भाभी, आप तीनों से मैं बहुत ही इम्प्रेस्ड हूँ। आप तीनों चाहते तो औरों की तरह बढ़िया मस्ती करते, पर आप लोग पढ़ रहे हो, अच्छी बात है, अच्छी बात है। एक्चुअली ये बेस है बेटा, आपको नेक्स्ट सेमेस्टर में चाहे आप बीए करो, सॉरी बीएससी करो या बीटेक करो, ये आपको फिर से पढ़ना है बेटा। चलो, साइन क्यूब एक्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साइन क्यूब एक्स कैसे होगा बेटा? एक तरीका ये है, साइन 3 थीटा, शिवांशु, ये होता है 3 साइन थीटा -4 साइन क्यूब थीटा, है ना। आप यहाँ से साइन क्यूब की अर्पिता वैल्यू निकालो, इसमें रखो, फिर करो इंटीग्रेशन। एक तरीका ये भी है, साइन क्यूब है, इसको ब्रेक किया, साइन स्क्वायर इंटू साइन में, साइन स्क्वायर को फिर ब्रेक कर दिया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर, अंदर ले आए, साइन एक्स डी एक्स हो गया माइनस कॉस एक्स, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ कॉस एक्स को टी एज्यूम करेंगे, साइन एक्स डी एक्स डी टी आएगा, कॉस क्यूब बाय 3, साइन क्यूब है। आप चाहो तो ऐसे कर लो, हमने शायद ऐसा क्वेश्चन किया भी है, या बेटर ये है, साइन क्यूब को साइन स्क्वायर इंटू साइन ब्रेक कर दो, फिर साइन स्क्वायर को 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिख दो। क्या देखो आशीष, ठीक है ना। यहाँ से डिवाइड कर दिया बेटा, यहाँ कॉस को टी एज्यूम करो, साइन एक्स डी एक्स डी टी करो, लिमिट चेंज करो, आराम से करना है। डायरेक्ट तो करना ही नहीं है मैथ्स में। टेन क्यूब एक्स सेम चीज, टेन स्क्वायर इंटू टेन लिखो, टेन स्क्वायर को ब्रेक करो, सेक स्क्वायर एक्स -1, ब्रैकेट ओपन होगा, सेक स्क्वायर एक्स टेन एक्स और 2 टेन एक्स को टी एज्यूम करो, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स डी टी, टेन एक्स को टी चेंज करेंगे, लिमिट डायरेक्ट मत करना बेटा। जब टेन एक्स को टी एज्यूम कर रहे हैं तो लिमिट चेंज करो, एक्स 0 पर टी 0 आएगा, एक्स पाए हो टी 1 आएगा। डायरेक्ट नहीं करना बेटा, डायरेक्ट किया तो गलती होने की संभावना बढ़ जाती है। टेन एक्स डी एक्स के 2 फॉर्मूले हैं, माइनस लॉग कॉस एक्स या लॉग सेक एक्स, दोनों में से कोई एक लगा लो, और लिमिट रखते वक्त बिल्कुल आराम से केयरफुल रहो बेटा। साइन इनवर्स एक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही बहुत ही बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साइन इनवर्स एक्स, इसका डायरेक्ट शिवांशु इंटीग्रेशन का जय फॉर्मूला नहीं होता बेटा। जब भी किसी ऐसे क्वेश्चन को टैकल करना हो जिसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होता, उसको इंटू 1 एज्यूम करो।
तो साइन इनवर्स एक्स एज इट इज, वन का इंटीग्रेशन एक्स हो गया, इंटीग्रेशन लिमिट लगा दो। सेकेंड पार्ट माइनस पहले का डिफरेंशिएशन एक्स डी एक्स, यहाँ बाहर बाद में लिमिट क्यों नहीं आई, क्योंकि अभी डी एक्स बचा है, अभी हमें एक इंटीग्रेशन और करना है, तो लिमिट 0 से 1 यही रहने दिया हमने। अब यहाँ 1 माइनस एक्स को टी एज्यूम करेंगे, 2x dx dt आ जाएगा, लिमिट चेंज करो, वैल्यू रखो, आंसर आ गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, और अगर आपके पास बुक होगी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की सुधांशु जय, तो ये पक्का हो जाएगा। शिवांशु जय भाभी, अभी आपके पास टाइम है एक आध महीने का, तो बिल्कुल 11th और 12th 11th भी दोनों का पूरा कोर्स एक बार देख मारो, स्पेशली फिजिक्स, मैथ्स तो है ही, खैर फिजिक्स भी देख मारो, है ना। चलो ये क्या है, ई एक्स प्लस ई रेस टू माइनस एक्स, ई रेस टू एक्स है, अगर मैं ई रेस टू एक्स प्लस ई रेस टू माइनस एक्स को टी एज्यूम करूंगा, तो ई रेस टू एक्स का डिफरेंशिएशन ई रेस टू एक्स, ई रेस टू माइनस एक्स का हो गया माइनस ई रेस टू माइनस एक्स, डी एक्स के इंटू में ये आ रहा है, पर यहाँ डी एक्स के इंटू में कुछ है ही नहीं, तो डायरेक्ट तो टी नहीं मान पाएंगे। एलसीएम लो, ई रेस टू माइनस एक्स को लिखा है 1 अपॉन ई रेस टू एक्स, एलसीएम लिया, ई रेस टू टू एक्स, ई रेस टू एक्स, अब यहाँ ई रेस टू टू एक्स को लिख सकते हैं ई रेस टू एक्स का स्क्वायर प्लस 1 ई रेस टू एक्स, ई रेस टू एक्स को टी एज्यूम कर लो, ई रेस टू एक्स डी एक्स डी टी, तो डी टी अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, ये हो गया tan इनवर्स। एमपी बोर्ड में ये क्वेश्चन बेटा हर सेकंड ईयर आया है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, आप डायरेक्ट टी नहीं मान पाओगे, है ना। ई वाले क्वेश्चन में तो हम ई रेस टू एक्स को टी एज्यूम करते हैं, तो यहाँ पहले एलसीएम लिया बेटा, फिर ई रेस टू एक्स का स्क्वायर डिनोमिनेटर में आ गया, ई रेस टू एक्स को टी एज्यूम कर लो, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। cos 2x अपॉन sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर, cos 2x को क्या लिखना है, cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, ए माइनस बी ए प्लस बी लगाया, तो cos प्लस साइन नीचे भी है ऊपर भी है, साइन प्लस और cos प्लस साइन तो बात एक ही होती है, कैंसिल हो गया, ऊपर आ गया cos माइनस साइन, नीचे साइन प्लस cos, नीचे वाले को टी एज्यूम करो, साइन प्लस cos, ये हो गया cos माइनस साइन, साइन प्लस cos को टी एज्यूम करते हैं, तो साइन का डिफरेंस हो गया cos, cos का होता है माइनस साइन, लो न्यूमरेटर आ गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबको समझ में आ रहा है। आज थोड़ा जल्दी में इसलिए कर रहा हूँ कि मैं चाह रहा हूँ कि मैं आपको रिलेशन का एक पार्ट आपको इनिशियली उसका बता दूँ। पीयूष मंडे और ट्यूसडे से नई बिल्कुल, प्रियांश नया टॉपिक शुरू होगा, एब्सेंट नहीं होना बेटा। ये एक्सरसाइज टफ थी, वो एक्सरसाइज इससे भी ज्यादा टफ है। चलो एफ ए प्लस बी माइनस एक्स है, एफ एक्स ए टू बी एफ एक्स डी एक्स निकालने को बोल रहा है, लोअर लिमिट 0 है, तो ये वाला प्रॉपर्टी लगेगी, 0 टू ए एफ एक्स डी ए, हाँ लोअर लिमिट 0 नहीं है, ए है, और ए प्लस बी माइनस एक्स कुछ कुछ ऐसा ही दिख रहा है बेटा, तो ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करो, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, ए टू बी एफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स, अगर लोअर लिमिट 0 होती तो हम 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स को लिखते 0 टू ए और फिर एफ ए माइनस एक्स डी एक्स, यहाँ लोअर लिमिट 0 नहीं है, और जो कंडीशन दी है बेटा उसमें ए प्लस बी माइनस एक्स दिख रहा है, तो पहले गिवन क्वेश्चन को हमने आई एज्यूम किया, ये आई हो गया, अब ये प्रॉपर्टी अप्लाई की, कौन सी वाली, ये वाली, एक्स की प्लेस पे दोनों लिमिट का सम माइनस एक्स, एक्स की प्लेस पे ए और बी का सम माइनस एक्स, एक्स यहाँ भी था, एक्स यहाँ भी था, यहाँ भी ए प्लस बी माइनस एक्स, यहाँ भी ए प्लस बी माइनस एक्स, ये हो गया हमारा इक्वेशन 2। और उससे पहले एफ ए प्लस बी माइनस एक्स, ये बोल रहा है एफ एक्स, तो एफ ए प्लस बी माइनस एक्स को एफ एक्स से रिप्लेस कर दिया, ये ए प्लस बी माइनस एक्स ऐसे रहेगा, अब 1 और 2 को ऐड कर दो, बिल्कुल सिंपल है। इसने क्या किया, ब्रैकेट को ओपन किया है, ए प्लस बी एफ एक्स माइनस ए टू बी एक्स एफ एक्स डी एक्स, ये आई हो गया, ये आप दोनों को ऐड कर देते, बात एक ही था, एफ आएगा ये, तो 2 आई आ गया, ए प्लस बी ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, आई आ गया ए प्लस बी बाई टू एफ एक्स। आप तो सिंपल करो कि ये फर्स्ट है, ये 2 है, दोनों को ऐड करो, आई प्लस आई 2 आई हो गया, यहाँ ए टू बी लिमिट दोनों में है, बाहर लिख दिया, एफ एक्स दोनों में है, एफ एक्स को बाहर लिख दिया, यहाँ बचेगा एक्स और यहाँ बचेगा
ए प्लस बी माइनस एक्स, और बाहर एफ एक्स आपका वेट कर रहा है, एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, ए प्लस बी तो कांस्टेंट है, ए प्लस बी ए बी से बाहर चला गया, तो टू आ गया ए प्लस बी ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, तो आई हो गया ए प्लस बी बाई टू। क्लियर हो गया देवाशीष, धर्मेंद्र, नितेश, क्लियर? अर्पिता, भाभी का नाम नहीं लूंगा, हर्षिता क्लियर? Yes, sir. Yes. बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है बेटा। अब ये एक क्वेश्चन 43 था, वो अभी मैंने अर्पिता नहीं कराया, टेंशन मत लेना। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन तब और भी टफ हो जाता है जय, अगर लिमिट नहीं दी होती। टफ क्या, थोड़ा लेंदी हो जाएगा, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये यहाँ तो खैर एमसीक्यू में मेंशन है, पर ये एग्जाम में आया है, कई एग्जाम में आया है विदाउट एमसीक्यू। एक्चुअली ये एमसीक्यू से थोड़ा बड़ा है, ये क्वेश्चन एमसीक्यू लायक नहीं है, लेकिन तब भी चलो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 0 से 1 tan इनवर्स 2x माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। tan इनवर्स के अंदर इतना बड़ा भारी है, तो चलिए tan इनवर्स का फॉर्मूला होता है बेटा, tan इनवर्स आपने पढ़ा है tan a प्लस बी, क्या होता है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। आपने पढ़ा है tan a माइनस b, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। एक फॉर्मूला tan इनवर्स का, एक क्या एक्चुअली दो फॉर्मूले होते हैं, tan इनवर्स a माइनस b अपॉन 1 प्लस ए बी। एक ये होता है tan इनवर्स, शुभांशु जय, पढ़ा होगा आप लोगों ने, a प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए बी। शुरू में tan इनवर्स हो, न्यूमरेटर में a और b का डिफरेंस हो, या a और b का सम हो। तो डिनोमिनेटर में क्या होता है, 1 पहले आता है, अगर न्यूमरेटर में माइनस हो तो पहले प्लस आएगा डिनोमिनेटर में, अगर न्यूमरेटर में प्लस हो तो डिनोमिनेटर में माइनस आएगा, और a और b का इनटू आएगा। क्या फॉर्मूला है, tan इनवर्स बाहर लिखा है, यहां भी देखो tan इनवर्स बाहर लिखा था, न्यूमरेटर में a और b का डिफरेंस हो तो डिनोमिनेटर में a और b का प्रोडक्ट होना चाहिए, और शुरू में 1 होना चाहिए, और यहां माइनस था तो डिनोमिनेटर में माइनस का उल्टा प्लस होना चाहिए। तो ये होता है tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b। tan इनवर्स a के साथ भी आएगा, b के साथ भी आएगा, लेकिन इस फॉर्म में अरेंज होना चाहिए। यहां देखो सेकंड पार्ट, डिनोमिनेटर में x माइनस एक्स स्क्वायर, यहां से x कॉमन निकालो, x 1 माइनस एक्स, तो डिनोमिनेटर में a और b का प्रोडक्ट आ गया, और यहाँ 1 प्लस है। बेटा यहाँ ये चीज इनटू में है तो ऊपर ये डिफरेंस में होनी चाहिए, पर न्यूमरेटर में तो 2x माइनस 1 है। कोई बात नहीं, हमने इन दोनों का डिफरेंस लेके देखा, x माइनस 1 माइनस एक्स, ओपन किया x माइनस 1 प्लस, अरे आ तो गया 2x माइनस 1, तो हमने 2x माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर को ऐसे लिख लिया, x माइनस 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स एक्स माइनस 1। पहले स्टार्ट एक्चुअली डिनोमिनेटर से किया है, लास्ट के 2 पार्ट्स x कॉमन लिया, x 1 माइनस एक्स बचा। फिर हमने देखा अगर इन दोनों का डिफरेंस ले बेटा तो न्यूमरेटर आ रहा है 2x माइनस 1, तो इस तरह का बन गया tan इनवर्स a माइनस बी अपॉन 1 प्लस ए बी। ऊपर माइनस होना चाहिए, नीचे प्लस होना चाहिए, यहाँ a और b है तो यहाँ a और b इंटू में होना चाहिए, यहाँ ऊपर माइनस है हर्षिता, नीचे प्लस होना चाहिए, यहाँ x और ये इंटू में है, ऊपर दोनों माइनस में होने चाहिए। तो क्या होगा इससे, अब tan इनवर्स x के साथ भी आएगा बेटा, tan इनवर्स 1 माइनस एक्स के साथ भी आएगा, डिनोमिनेटर गया गायब, tan इनवर्स x के साथ भी आ गया, tan इनवर्स 1 माइनस एक्स के साथ भी आ गया। चलो क्लियर हुआ, चलो क्लियर, करिश्मा, जितेन, Yes. हर्षिता क्लियर,
Yes, sir. इस क्वेश्चन की चलने की आवाज मुझे सुनाई दे रही है। ये क्वेश्चन इस साल एग्जाम में आ रहा है बेटा, है ना। चलो, तो दो क्वेश्चन हो गए, पहले वाला और सेकंड वाला। लिमिट यहाँ भी ले आओ, लिमिट यहाँ भी ले आओ। अब यहाँ भी लोअर लिमिट जीरो, यहाँ भी लोअर लिमिट जीरो। एक्चुअली इसको ब्रैकेट ओपन कर लेना चाहिए। तो जब लोअर लिमिट जीरो है बेटा, तो ये वाला प्रॉपर्टी हमने बहुत यूज किया है 7.11 में, लगा लगा के थक गए हमें। जहाँ एक्स है वहाँ ए माइनस एक्स। तो एक काम करो, किसी एक पार्ट में, या इस पार्ट में या इस पार्ट में, ये प्रॉपर्टी अप्लाई कर लो। जहाँ एक्स हमारे को ए माइनस एक्स, नहीं दोनों जगह रखी इसने, दोनों जगह इसने एक्स जगह ए माइनस एक्स रखा। यहाँ लोअर लिमिट जीरो थी, तो एक्स जगह ए माइनस एक्स, जीरो माइनस एक्स। यहाँ भी एक्स की प्लेस पे ए माइनस एक्स यानी वन माइनस एक्स, लेकिन यहाँ ब्रैकेट के पहले बेटा माइनस है, तो ब्रैकेट निकालना, ब्रैकेट लगाना मत भूलना, है ना। वन माइनस ए माइनस एक्स आएगा, कैंसिल हो गया। यहाँ गया टेन इनवर्स वन माइनस एक्स, यहाँ हो गया माइनस टेन इनवर्स एक्स, ये टू आ गया। अब वन और टू को जरा ऐड कर दो। वन क्या है बेटा, आई है जीरो से वन, ये टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वन माइनस एक्स, ये टू क्या है, टेन इनवर्स वन माइनस एक्स माइनस टेन इनवर्स एक्स, इसने आगे पीछे टर्न कर दिए हैं। तो टेन इनवर्स एक्स से टेन इनवर्स एक्स कैंसिल हो गया, टेन इनवर्स वन माइनस एक्स से ये कैंसिल हो गया, जीरो आ गया। इतने बड़े क्वेश्चन का इतना छोटा आंसर। पहले हमने इसको ब्रेक किया, नीचे से एक्स कॉमन निकाला तो वन माइनस एक्स आ गया। यहाँ प्लस था तो हमें ऊपर नंबर का डिफरेंस देना पड़ेगा बेटा। तो हमने देखा कि अगर मैं एक्स और वन माइनस एक्स का डिफरेंस लेता हूँ तो ये आ रहा है। तो फॉर्मूला कौन सा बन गया, टेन इनवर्स, इस फॉर्मेट में आ गया ये, टेन इनवर्स ए माइनस बी अपॉन वन प्लस ए बी, है ना। ये होता है टेन इनवर्स ए माइनस टेन इनवर्स बी। ऊपर ए और बी का डिफरेंस है, यहाँ माइनस था तो यहाँ प्लस आ गया, यहाँ ए बी था तो यहाँ ए और बी का इनटू आ गया। तो यहाँ हमने एक्स और वन माइनस एक्स कॉमन निकाला, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस आ गया, और यहाँ एक्स और वन माइनस एक्स का डिफरेंस आ गया। तो टेन इनवर्स न्यूमरेटर के साथ आएगा, एक्स के साथ भी और वन माइनस एक्स के साथ भी। ये हो गया क्वेश्चन वन। अब हमने ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई की, जीरो टू ए एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू जीरो टू ए एफ ए माइनस एक्स डी एक्स। जहाँ एक्स हमारा रखा ए माइनस एक्स, ए क्या है वन, जहाँ एक्स था वन माइनस एक्स, वन माइनस जहाँ एक्स था वन माइनस एक्स। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो मिलेगा केवल एक्स, ये टू हो गया, ये वन हो गया। ऐड करो, आई प्लस आई टू ए हो जाएगा। जब ऐड करोगे लिमिट दोनों में सेम है, टेन इनवर्स वन माइनस एक्स से ये माइनस वाला कट जाएगा, टेन इनवर्स एक्स से टेन इनवर्स कट जाएगा, तो टू आई इक्वल टू जीरो आ गया। आई आ गया जीरो। बताओ बेटा, क्लियर हुआ, कोई डाउट? क्लियर, कोई डाउट?